इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर तुम उसे अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हारे 95% SST में आराम से आ जाएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला। वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँगा, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ सोशल साइंस के लिए स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगले 3 से 4 दिन में अपनी सोशल साइंस को कैसे कंप्लीट कर रहे हो, और ये भी बता रहा हूँ कि तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं अपने पेपर में, और क्या गलतियाँ तुम्हें नहीं करनी है अपने SST के पेपर में। ये भी मैं तुम्हें इस वीडियो में ही बताऊँगा। और बीच में जो है तुम्हारे 2 पेपर हैं, CA और तुम्हारे संस्कृत और IT के पेपर के लिए बता रहूँगा कि तुम किन चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, जिससे कि तुम संस्कृत और IT में भी अच्छे नंबर लेकर आ रहे होगे। मेन वीडियो तुम्हारी सोशल साइंस के ऊपर होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ चैप्टर्स के बारे में कि किन किन चैप्टर्स को तुम्हें कौन से दिन पर करना है। तो देखो यार, तुम्हें इस तरह से नहीं करना है कि तुम एक दिन में हिस्ट्री को निपटा रहे होगे, एक दिन में सिविक्स को निपटा रहे होगे, एक दिन में इकोनॉमिक्स को। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें करना है मिक्स चैप्टर्स। मिक्स चैप्टर कैसे, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो कंप्लीट सोशल साइंस में तुम्हारे हैं 21 चैप्टर्स। उनमें से हिस्ट्री में है तुम्हारे 5 चैप्टर्स, जियोग्राफी में है 7 चैप्टर्स, सिविक्स में है 5 चैप्टर्स और इकोनॉमिक्स में है 4 चैप्टर्स। तो डे 1 पर तुम कर रहे होगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री के तुम इन 2 चैप्टर्स को कर रहे होगे। इसके बाद तुम्हें करने हैं जियोग्राफी के 2 चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 2 चैप्टर भी तुम्हें डे 1 पर ही करने हैं। इसके बाद जो तुम्हारे चैप्टर हैं वो होंगे सिविक्स के 2 चैप्टर, जो कि होंगे पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म। इन 2 चैप्टर्स को भी तुम डे 1 पर ही करोगे। इसके बाद जो तुम्हारी बचती है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के भी तुम 2 चैप्टर करोगे, जो कि होंगे तुम्हारी डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये 2 चैप्टर तुम्हें डे 1 पर ही करने हैं। तो एक दिन में तुम्हें 8 चैप्टर्स निपटाने हैं। अब तुम बोलोगे कि भैया ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 8 चैप्टर एक दिन में निपटा लें। उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। पहले इन चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ किस तरह से तुम्हें करने हैं। अब तुम आ गए हो डे 2 पर। जब तुम इन चैप्टर्स को कर लोगे तो यार डे 2 पर जो तुम कर रहे होगे वो होगा तुम्हारा हिस्ट्री का द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हिस्ट्री के ये 2 चैप्टर तुम डे 2 पर कर रहे होगे। इसके बाद जो तुम करोगे वो होगे जियोग्राफी के वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो इन 2 चैप्टर्स को तुम कर रहे होगे डे 2 पर ही। इसके बाद जब तुम्हारा तीसरा वो आता है, वो होता है सिविक्स। तो सिविक्स के भी 2 चैप्टर जो हैं तुम्हारे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट और पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन 2 चैप्टर्स को भी तुम डे 2 पर ही करोगे। इसके बाद बचता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के भी 2 चैप्टर्स तुम्हें करने हैं, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारे चैप्टर तुम्हें डे 2 पर करने हैं। तो 8 और 8 2 दिन के चैप्टर मिलाकर तुम 16 चैप्टर 2 दिन में निपटाओगे। कैसे निपटाओगे बताऊंगा, रुक जाओ, अभी डे 3 पर आने दो। अब डे 3 पर जो तुम्हें चैप्टर करने हैं वो होंगे तुम्हारे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन 5 चैप्टर्स को तुम डे 3 पर करोगे। अब इसके बाद जो तुम्हारा टाइम बचता है उसमें करना है तुम्हें मैप वर्क। तो मैप वर्क के लिए तुम्हें ये वीडियो स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इस वीडियो को तुम देख लेना बाद में, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तुम्हारे 5 नंबर पक्के हैं, इस वीडियो को देख लेना। मैप वर्क खत्म। तो यार वैसे तो तुमने ये चैप्टर कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे स्कूल में या कोचिंग में, बट फिर भी अगर तुमने नहीं पढ़े हैं तो तुम्हें मैं बताता हूँ तुम्हें करने कैसे हैं। ये तुम्हें देखनी है इन चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियो। तो यार 1 शॉट वीडियो तो तुम्हें बहुत सारे चैनल्स की मिल जाएंगी, पर मेरे जो पर्सनल फेवरेट चैनल SST के लिए है वो है, एक तो ये पढ़ ले और एक है एडू है। तो तुम इन 2 चैनल्स की 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। अगर तुम्हें एनिमेशन में देखने है तो तुम पढ़ ले चैनल से पढ़ सकते हो। इन्होंने तुम्हें एनिमेटेड लेक्चर के साथ साथ उसी में ही PYQs भी करा रखे हैं। तो यार मुझे तो इनका कंटेंट एकदम बेस्ट लगा। और वैसे भी ऑलरेडी तुम इन्हें जानते ही होगे, अगर नहीं जानते तो जाके यार इनकी वीडियोस देख लेना। जो सीक्वेंस मैंने बताया इसी सीक्वेंस में चैप्टर्स को करना। इससे तुम्हारा ये फ़ायदा होगा कि तुमने अगर पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन करा है तो उसमें तुम फिर जब डे 4 पर इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रहे होगे तो तुम हिस्ट्री को भूल जाओगे। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब तुमने मिक्स चैप्टर्स कर रखे हैं।
तो यार ये तो बात हुई तुम्हारे 3 दिन में पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब डे 4 पर तुम लगा रहे होगे सैम्पल पेपर्स। पूरा इस तरह से सैम्पल पेपर को तुम्हें लगाना है जैसे कि तुम अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर तुम्हारा 3 आवर का पेपर है तो उसे 20 मिनट या 30 मिनट पहले ही सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम पहले ही घर पे ऐसी प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो फिर तुम्हारे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा होगा। तो ये तो बात हुई सोशल साइंस को कंप्लीट करने की। अब बताता हूँ तुम्हें इसके क्वेश्चंस को लिखना किस तरह से है। तो आंसर्स तुम्हें इस तरह से लिखने हैं कुछ। जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तुम्हें उसे ध्यान से पढ़ना है। फिर तुम्हें उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है उसे तुम वहाँ लिख रहे होगे। तो आंसर को तुम्हें बना के लिखना है। बना के ऐसा लिखना है कि वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ना कि कुछ भी लिखे है गाना वाने। क्योंकि जब तुम इन चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियो देख लोगे ना तो तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा सब चैप्टर्स के बारे में, और उनके आंसर्स भी तुम इजीली लिख पाओगे। और हाँ, एक भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना नहीं है। पेपर में जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सभी को अटेम्प्ट करना है तुम्हें। और सभी को अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें करना क्या है, जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं उन्हें सबसे पहले तुम करोगे, और जो नहीं आते उन्हें सबसे बाद में। इससे तुम्हारा टाइम ही सेव होगा। क्योंकि अगर तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आते, अगर तुम पहले उन्हें ही करने बैठ जाओगे तो उनके बारे में तुम सोचते रहोगे और तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि तुम पहले इजी क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं उन्हें कर लेना, और जो तुम्हें नहीं आते उन्हें बाद में कर लेना। और हाँ, थोड़े स्पीड में लिखना जिससे कि तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाए। और आंसर लिखते टाइम तुम्हें एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि तुम्हें कहीं भी कटिंग नहीं करनी है। अगर आंसर तुम्हारा थोड़ा बहुत गलत हो जाता है ना तो उसे ऐसे ही छोड़ दो। वहाँ तुम्हें कोई भी ना तो क्रॉस बनाना है ना कोई कट करना है। तुम्हारी कॉपी एकदम अच्छी लगनी चाहिए एग्जामिनर को, और जितनी ज़्यादा तुम्हारी कॉपी नीट एंड क्लीन होगी ना उतने ही अच्छे तुम्हारे मार्क्स आ रहे होंगे। और क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें हेडिंग और अंडरलाइन करके ज़रूर लिखने हैं। तो अगर तुम इन बातों को ध्यान में रख के अपने पेपर को करते हो तो तुम्हारे 95% कहीं नहीं गए एसएसटी में। तो यार आईटी और संस्कृत के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ चैनल सजेस्ट कर सकता हूँ जिनसे तुम अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये चैनल तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तुम इनसे जाके पढ़ लेना। और वैसे भी ये सब्जेक्ट कोई इतने हार्ड नहीं होते, इन्हें तुम आराम से एक दिन में कंप्लीट कर लोगे। और बाकी का ये बताओ तुम्हें स्ट्रैटेजी कैसी लगी, और ये स्ट्रैटेजी तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। तो वीडियो को उन तक पहुँचा देना, ठीक है। माइंड मैप के बारे में ये नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पर मिल रहे होंगे। इन नोट्स की मदद से तुम अपनी सोशल साइंस को बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सकते हो। और तुम्हें बता दूं तुम्हें टेलीग्राम लिंक कहाँ मिल रही होगी। टेलीग्राम लिंक मिलेगी तुम्हें कमेंट में। और बाई चांस लिंक वर्क नहीं कर रही है तो दूसरा तरीका बताता हूँ। तो तुम्हें करना ये है कि तुम टेलीग्राम पर जाओगे और वहाँ यू कैन लर्न इट सर्च करोगे। वहाँ तुम्हें चैनल आईडी आराम से मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाना। और कमेंट में बताओ तुमने कितना सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर रखा है, और ये बताओ तुम अपने बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करना चाहते हो, ये भी तुम्हें कमेंट कर देना है। तो चलो फिर बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज देना, मैं वहाँ पर तुम्हें उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँगा। मिलते हैं फिर, और एसएसटी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।